गवादर स्टेडियम में इस वक्त मौजूद है। ये फिशिंग के लिए सुबह के लिए सब तैयार है। अगर 0 पॉइंट आ गया हम मुड़ेंगे शहर की तरफ जाएंगे। पता लगा कि हमें ये ब्लॉग करने के लिए हमने ये रेड कलर की BMW करवाई है। कश्ती इस पैसेज तक, इस पाथ तक लगती होगी और ये हिल रहा है, तो ये इसका मतलब है। अच्छा जी, जा रहे हैं गवादर इसी चक्कर में। बहरहाल ये हमारे, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो अल्लाह को मंजूर है वहीं जाना है। हम ईरान से पहुंचे और सोचा था कि आगे जाएंगे कराची और कराची से लाहौर। और उससे पहले मैंने पूछा था कि गवादर से कोई फ़्लाइट मिलती है कि नहीं मिलती है, लेकिन किसी ने प्रॉपर बताया नहीं। और यहाँ पर अब पहुँचे तो रमदान बॉर्डर के ऊपर स्ट्राइक थी, बसेस अवेलेबल नहीं थी, ट्रांसपोर्ट नहीं थी। तो हमने कहा कि जी ठीक है, अभी फिर गवादर चलते हैं। और गवादर आज जो है वो अचानक प्रोग्राम बना, अल्लाह पाक ने बनाया। गवादर जा रही है, सुनने में तो यही आया कि वहाँ पर ट्रांसपोर्ट अभी सबकी बंद है, लेकिन जबकि वहाँ पर 10 से 15 ट्रांसपोर्टर्स बैठे हुए हैं। बहुत बड़ा एक टर्मिनल है गवादर में। तो जाएंगे, पता करेंगे वहाँ से गाड़ियों का, वहाँ पे भी पता करते हैं, नहीं तो कोई छोटी गाड़ी 7 सीटर पता कर लेंगे वहाँ से। तो ये सारी बातें आप लोगों को बताता हूँ कि जो हमारी तरह, ये देखें गवादर आर्चर्ड आपका जो है ये काम हो रहा है इस तरह स्टेट का भी। तो कुछ बातें मतलब मैं अक्सर कर रहा होता हूँ, उसमें गैर ज़रूरी कोई बात इस हवाले से नहीं होती है कि मैं जब ट्रैवलिंग कर रहा हूँ तो रेट्स का भी फ़र्क आ रहा है। कभी गाड़ियाँ नहीं मिल रही, कभी जहाज़ मिल गया है, कभी हम बस के ऊपर जा रहे हैं, कभी हम गधा गाड़ी के ऊपर जा भी रहे होंगे। तो कुछ भी हो सकता है ट्रैवलिंग के दरमियान। तो आप लोगों को अपडेट करने का मकसद ये होता है कि जब आप किसी तरफ रुख करते हैं, कहीं आप नहीं वो उस शहर में जा रहे हैं, तो कुछ मामला आपको शायद मेरे व्लॉग से पता लग जाए, कुछ अंदाज़ा हो जाए कि भाई ऐसा भी हो सकता है। मैं रमदान बॉर्डर उतरा हूँ, बजाय इसके कि मैं रमदान बॉर्डर रात तक बैठा रहता। वहाँ पर नॉन AC रूम्स होते हैं, अभी कोई इतना अच्छा वहाँ पर होटल वगैरह है नहीं। तो बच्चे साथ हैं, मुझे वॉशरूम की भी प्रॉब्लम हो सकती थी, बच्चों को भी रुक सकते थे। हमने सोचा कि गवादर चले जाते हैं। उसमें 2 बातें थी। एक तो मैंने आपको बताया कि मैं मीडिया पर्सन हूँ, ज़ाहिर है कि मेरे कोई ना कोई ताल्लुकात निकल आएंगे वहाँ से, प्रेस क्लब में या किसी जगह पे किसी से बात कर लेंगे या कोई जानने वाला निकल आएगा। और अदरवाइज़ कोई गाड़ी मुझे अगर रमदान बॉर्डर से नहीं मिलेगी तो गवादर से तो आप ऑप्शन देखें ना कि वहाँ पर आती हैं 3 या 4 ट्रांसपोर्टर। मुमताज़ हैं, हादी हैं, साले हैं, वो आते हैं उधर आपके रमदान बॉर्डर पे, जो ईरान का बॉर्डर है 250। लेकिन गवादर तो 15 ट्रांसपोर्टर आते हैं, तो कोई ना कोई तो गाड़ी आपको मिलेगी ना यहाँ पर। तो ये अपडेट करना था आपको कि इसीलिए हमारी ट्रैवलिंग गवादर की तरफ भी हो गई और बच्चे गवादर भी देखेंगे, आप लोग भी देखेंगे इंशाल्लाह। ये एक टच आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ हमारे गवादर बॉर्डर का। और आपको मैंने भी चाबहार बॉर्डर ईरान दिखाया और अभी हम आपको दिखाएंगे गवादर बॉर्डर, यहाँ से यानी गवादर पे जो हमारा पोर्ट है। तो चाबहार पोर्ट ईरान और गवादर पोर्ट पाकिस्तान, दोनों आप लोग देखेंगे। और बिल्कुल वैसे ही रास्ते हैं, वैसी सड़कें हैं, ठीक है। अभी तो मौसम भी वैसे ही है फिलहाल, जैसा चाबहार में है मौसम, वैसे ही इस वक्त यहाँ पे मौसम है गवादर में, पाकिस्तान में। तो गवादर एंटर होंगे तो इंशाल्लाह आपको हम एक दफ़ा गवादर की इस मौसम में दोबारा सैर करवाएंगे। सिर्फ ये दिखाना था कि अतराफ की जो जगह है वही पहाड़ है खुश्क, वही मैदान है खुश्क, कोई सब्जा नहीं है। और सड़क हमारी भी बहुत अच्छी है पाकिस्तान में। ये रास्ता जो जा रहा है जीवनी को, ये जो जीवनी इस तरफ आपके समझ लें कि इधर भी पोर्ट है, लेकिन समंदरी रास्ता जो जाता है, जो लोग कहते हैं कि छोटी डंकी जो लगाते हैं, वो छोटी डंकी वो यहाँ से लग जाती है। लगानी नहीं चाहिए। किसी भी मुल्क में एंटर होने के लिए ये सबसे गलत तरीका है कि आप एक तो गैर कानूनी तरीका अख्तियार करें और फिर आप उस मुल्क, अगर आपके साथ कुछ हो जाए या आपकी डेथ हो जाए या आप पकड़े जाएं या कैद हो जाएं, तो उसके बाद फिर आप उस मुल्क को ब्लेम दें कि जिनके कानून बड़े सख्त हैं या वहाँ के लोग और गवर्नमेंट बड़े सख्त हैं। तो कुछ लोग पाकिस्तान से भी और कुछ ईरान से भी कोशिश करते हैं
कि चाबहार और गवादर के दरमियान डंकी लगाई जाए, तो मैं हमेशा मशवरा यही देता हूँ, क्योंकि मेरी भी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सीधे तरीके से वीज़ा लेके एंटर हो, वीज़ा लेके जाएं, कहीं से भी डंकी लगाने की कोशिश ना करें। अभी राइट हैंड पे समंदर हमारी चल रहा है, तो ये जेवनी की तरफ रास्ता जाता है, तो यहाँ से भी लोग ट्राई करते हैं जाने की। बहरहाल हम गवादर की तरफ रवाना दवा, गवादर शहर में काम करेंगे जाके इंशाअल्लाह। और व्लॉग को पूरा देखें एंड तक। गवादर हम कोशिश करेंगे ऊपर आपको गवादर का पीसी भी दिखाएं, और गवादर से हम आपको जो हमारा डीप सी है वो मैं आपको बिल्कुल क्लोज वो भी दिखाऊं, पुराना गवादर भी दिखाऊं, जहां हमारी बड़ी महंगी कश्तियां हमारे बलोच भाई बनाते हैं और बड़ा काम करे, बड़ी महंगी कश्ती है जो वो बनाते हैं, बोट बनाते हैं, और मिनी शिप ही कहलाएंगे वो। और इसी तरीके से आप लोगों को ऊपर से भी, पहाड़ से भी मैं समंदर दिखाऊं, और आप लोगों को ये गवादर में जो काम जारी और सारी है, मेरा तो ख्याल है बहरिया मतलब बहरिया ना, देखिए जी, मैं बहरिया की शक्ल बाहर से पता लग जाती है। गवादर बहरिया के सामने से मैं गुजरा हूँ इस वक्त। नाम इसका गल्फ सिटी। गलत सिटी, कल्ब, दिल या क्लब, अच्छा गल्फ सिटी इसका नाम है जी। यहाँ पर ये बहरिया बना रही है और इसका नाम है गल्फ सिटी, गल्फ। अच्छा जी, अच्छा जी। और इसके बाद जो है वो आप लोगों को बता रहा था कि एंड तक अगर आप लोग देखेंगे तो गवादर के कुछ पुराने जो होटल थे और पुराने जो आबाद थे लोग, वो नया गवादर और नया गवादर के साथ नया पोर्ट और पुराना पोर्ट, और आपको ऊपर से पीसी होटल से व्यू लेंगे इंशाल्लाह समंदर का। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, कहीं ना जाइए, पूरा व्लॉग देखिए। आप लोगों के चक्रों में जो है ये अच्छा वाला, मैं ईरान से एंटर हो रहा था पाकिस्तान में, लेकिन अब गवादर की तरफ पाकिस्तान से जा रहा हूँ। तो जहाँ अल्लाह ने रिज़्क़ लिखा हुआ अल्लाह ताला वहाँ पे ले जाता है, और ये अल्लाह के फैसले हैं कि इंसान ने कब कहाँ पहुँचना है, कहाँ का दाना पानी उसके नसीब में है। तो हम जा रहे हैं और हमारे साथ हैं इमामुद्दीन साहब, हजरतुल्लाह साहब हैं, नसरतुल्लाह साहब। गवादर के पहाड़ सामने नजर आने शुरू हो गए हैं। ये आपके सामने जो व्यू है सारा अलीराज देख रहे हैं आप, और आप लोग भी देखें और देखें, ये है गवादर आपका, इसकी बैक साइड में। यहाँ से तकरीबन 24-25 किलोमीटर रह गया, लेकिन ये वाला जो सामने व्यू है ये कमाल है, जिसमें कि उस तरफ आपको एक पूरा गवादर शहर और सब कुछ मिलेगा इन पहाड़ों को दूसरी तरफ। ये गवादर बड़ा पुरअमन इलाका है जी, बहुत ज्यादा। अच्छा, बहुत, यहाँ के लोग भी नॉर्मल लोग हैं। अच्छा, ना लड़ाई वगैरह, ना चोरी वगैरह, कुछ भी नहीं। अच्छा, यहाँ पुलिस वगैरह जो वो भी बहुत एहतराम करते हैं लोगों के। सही है जी हाँ, बिल्कुल। जो बहुत अच्छे हैं तो उनके साथ कोई गलती नहीं करता है, जो गलत लोगों के साथ वो हमेशा ही, वो तो सबके साथ गलत के साथ हमेशा गलत होता है। वैसे आप लोगों को याद होगा व्यूअर्स, मैंने एक व्लॉग किया था कराची टू गवादर, जो मैं खुद बाय रोड गाड़ी ड्राइव कर आ रहा था, और मेरे जो है मेरा भाई साथ थे और कैमरामैन साथ थे उस वक्त, तो वो उन्होंने उस अंदाज में लिया था। बहरहाल ये तो मैं खुद विजिट कर रहा हूँ और फैमिली है मेरे साथ इस वक्त, क्योंकि मैं ईरान से एंटर हुआ पाकिस्तान में। तो मैंने कराची से बाय रोड गवादर में आया और मैंने रात का सफ़र किया, और मैं नेशनल पार्क से होता हुआ आया, और नेशनल पार्क में मैं रास्ते में रुक गया। तो ये बड़ा हैरान कौन बात थी कि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर 100 किलोमीटर तक आपके दाएं बाएं कोई भी नहीं है, तो भी कोई चोरी डकैती, कोई राजनी, कोई कुछ नहीं था। बस वो एक दफ़ा उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आप अपने शीशे बंद रखें, कि जानवरों का गुजर बसर है, यहाँ से जानवर क्रॉस करते हैं, तो आप लोग शीशे बंद रखें। तो बाकी ये है कि गवादर तो मैं पहले भी विजिट कर चुका हूँ और आप लोगों को भी दिखाया। एक दफ़ा ज़रा दोबारा फैमिली की आंखों से देखते हैं और फैमिली की आंखों से दिखाते हैं आपको। तो चलते हैं इंशाल्लाह, जुड़े रहे हमारे साथ। आप
असल बात ये होती है कि आप लोगों को बताना ये था कि जैसे चाबहार में बड़ी खूबसूरती और आपका बहुत ज़्यादा खूबसूरत समंदर, अब आप लोगों को फौरी तौर पर दूसरे ब्लॉग में नज़र आएगा हमारे गवादर का समंदर। और गवादर के भी समंदर में वहाँ की जो रवायात की पुरानी कदीमी रवायात है कि वो समंदर में नर मादी बोलते हैं कि एक साइड का हमारे नर है, एक साइड की हमारी मादी है, क्योंकि उसमें जो वो बिल्कुल डीप सी है वो वहाँ पर उनकी पुरानी शिप्स, पुराना काम वो वहाँ पर करते हैं, वो माँ की तरह पाला है उसने गवादर। और जो नया गवादर अभी बरामद हुआ ना, जो इन्होंने अब ये पोर्ट बरामद की है, ये थोड़ा सा खूनी है, थोड़ा सा मिजाज का गर्म है, और इसको इसलिए जो कहते हैं कि ये नर है। तो वो दरअसल क्योंकि उसमें बेसिक बात यह है कि उसकी जो है वो डेप्थ का अंदाज़ा नहीं होता, अचानक किसी जगह से ज़्यादा किसी जगह से कम, तो इसी वजह से यहाँ के लोग जो है उस तरह की बात करते हैं। और वैसे लोगों का कहना भी यही है कि यहाँ पे पूरा, अगर हमने पाकिस्तान में देखा है तो गवादर है, तो अपने शहर का, अपने मुल्क का लोगों को बड़ा अजीज़ होती है वो जगह। और गवादर तो वैसे भी आने वाले दिनों में दुबई बन जाएगा, आने वालों को दुबई, जो यहाँ के लोकल लोग हैं अगर इसी तरह सब्र से, तहम्मुल से और लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से काम करते रहेंगे और उनके किरायों में 1000-2000 रुपये कमी कर देंगे, तो अच्छा है कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। और आपको ये बात पसंद नहीं आई कि 1000-2000 रुपये कम कर दें, हैं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ? नहीं, कोई विजिट के लिए जाएगा तो पैसे का नहीं सोचेगा। अच्छा अच्छा, ये देखा भाई, इन्होंने ये बात मेरे लिए ढूंढ के निकाली है कि वो कह रहे हैं अगर आपको घूमने का शौक है तो फिर पैसों की फिक्र ना करें। तो भाई आप लोग भी थोड़ा सा ना चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आएँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क आपको दिखाऊं, क्योंकि लोग तो मुझे हर चीज़ महंगी दे रहे हैं, टूर ट्रैवलर समझ के। हाँ, वो टूरिस्ट समझते हैं, ट्रैवलर समझते हैं, तो मुझे भाई सस्ती नहीं महंगी चीज़ें दे रहे हैं, देख लें आप। तो शेयर भी किया करें और देखा भी करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और फिर ताकि अब बहुत जल्द आप लोगों को एक बाकू का विजिट करवाने वाला हूँ और उसके बाद यूरोप का इंशाअल्लाह ताला। गवादर 0 पॉइंट आ गया जी, हम मुड़ेंगे शहर की तरफ जाएंगे। और ये आगे आपको देखें, अभी आप लोग और से देखिएगा गवादर और गवादर बंदरगाह। तो हमने गवादर शहर की तरफ जाना है, हम शहर में रुकेंगे, बंदरगाह बाद में देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये चेक पोस्ट आ गई सामने, इसलिए कैमरा बंद करने लगा, फिर बात करते हैं। अब थई मेहरबानी हो गई है, इसका मतलब ये है कि हमने चेक पोस्ट पे कार्ड अपना जमा करवा दिया है। और जो ये मेरा बेटा खड़ा है पीछे, इसने नहीं बताया, इधर वाले बेटे ने बताया है, अलीराज ने। अली रजा ताज भी मेरे साथ है और अली रजा भी मेरे साथ है। अली रजा ताज भी, क्या कह रहे हैं आप? लेग पीस खाना है? ओके, लेग पीस खा लेते बेटे। और क्या खाना है? मिठाइयाँ। और आप कहाँ आ गए? गवादर आ गए हैं? नहीं, गवादर आ गए हैं आप पहली दफा? इधर आए ना, कैमरे में जरा सबको बताएं कि मैं गवादर आ गया हूँ, आ गया हूँ। अली रजा, अलीराज इधर आओ सामने। हेलो, बताएं आप भी गवादर पहली दफा पहुंच गए भाई? ओ, मुझे भी देखने दो, देख लो भाई, आप भी देख लो। तो ये मेरे बेटे दोनों आ गए माशाल्लाह गवादर। और आप लोगों ये देखो जी, ईरान का तेल जा रहा है ये, और वो आगे भी जा रही हैं गाड़ियाँ। असल बात ये है कि इतना सारा तेल जा रहा है तो पाकिस्तानी को कोई सस्ता दे दो यार। पाकिस्तानी अभी मैं ईरान से आ रहा हूँ, पाकिस्तानी कोई 24-25 रुपये लीटर पड़ रहा है पेट्रोल। अगर तमाम खर्चे डाल लें तो भी 50 रुपये लीटर पाकिस्तान में पड़ेगा। तो यार ये भी तो ना किसी न किसी का तो पेट्रोल है ना, किसी ने कोई ना कोई लेके जा रहा है कि क्या करेंगे। तो इसी तरह गाड़ियाँ आगे पीछे जा रही हैं बहुत सारी। पाकिस्तान को भी पेट्रोल सस्ता मिल सकता है, पाइपलाइन ही बिछा लें। इस तरह नीली टंकियों में जो पानी जा रहा है, ये पेट्रोल जा रहा है, इससे बेहतर है पाइपलाइन बिछाएं, पूरा पाकिस्तान के पास पेट्रोल ही पेट्रोल हो और वसाइल ही वसाइल हो। जब आप अपने मुल्क से बाहर निकलते हैं, दूसरे मुल्कों में देखते हैं जो अपने वसाइल का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत शदीद दुख होता है कि पाकिस्तान में गवादर जैसी पोर्ट मौजूद हो, पहाड़ मौजूद हो, KPK में हो, जमरूद के पहाड़ हो हमारे पास, और हमारे पास यहाँ पर गुर्बत का कोई आंसर नजर आए और लोगों के पास खाने को पैसे ना हो। नहीं जी, पेट्रोल पंप तो आप लोगों को मैंने अपने पहले भी गवादर में बताया, ये वही वाला था, ईरानी पेट्रोल जहाँ पे मिल रहा है। जब मैं
आया था खुद बाय रोड कराची से गवादर, पुराने वाले ब्लॉग में पिछले साल, तकरीबन गुज़श्ता साल का। तो मुझे यहाँ पर पेट्रोल सस्ता मिल रहा था। ये देखिए सामने ये खाली जो ट्रक जा रहे हैं, ये भी पेट्रोल लेने ही जा रहे हैं। तो पेट्रोल कहीं ना कहीं से तो आ ही रहा है, तो फिर सीधे और हलाल तरीके से भी आ सकता है, अच्छे तरीके से भी आ सकता है। तो अगर ये सब कुछ हो रहा है तो आवाम के लिए भी तो हो सकता है ना। सिर्फ ये देखें, मेरे इस वक्त सामने से आने वाली बड़ी गाड़ियों में और जाने वाली गाड़ियों में जो आपको नीली टंकियां नजर आ रही हैं, ये पेट्रोल ही आ रहा है और जा रहा है। ईरानी पेट्रोल अगर इतना सस्ता पाकिस्तान एंटर हो रहा है तो सबको मिल सकता है। जो है ना वो पाकिस्तान में लग तो रहा है कि मुझे जो है ना स्टेट का काम करना है। तो बहरहाल अभी देखते हैं आगे क्या बनता है। लेकिन मैं आपको ये दिखाते चलूँ, गवादर के बाहर आउटसाइड बड़े बड़े जो कंपनीज हैं उन्होंने प्रोजेक्ट अपने बनाने शुरू कर दिए हैं। आई लव गवादर आपको लिखा हुआ नज़र आ गया होगा, पहुंच गए हैं, लेकिन अभी हम वहाँ नहीं पहुँचे। ये इसी तरीके से दोनों अतराफ में वो पहले जो गल्फ सिटी निकला था और अभी ये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का इस वक्त अभी टाइम है बहरहाल गवादर में। लेकिन वही है कि 10 साल के बाद, 5 साल के बाद या कोई हमारी कोई अच्छी गवर्नमेंट आ जाए जिसको कोई आवाम की भी फिक्र हो, तो हो सकता है कि गवादर जल्दी कम से कम चाबहार जितना तो इसको होना चाहिए ना। अभी आप लोग मेरा जो पिछला व्लॉग देखेंगे चाबहार वाला, चाबहार को जरा देखें और हमारे गवादर को देखें, तो थोड़ा सा आपको कम से कम पाकिस्तान का जो गवादर है उसको इज इक्वल टू ईरान के चाबहार के तो करना चाहिए ना। कोई होटल होने चाहिए, कोई खाने पीने की जगह होनी चाहिए, बड़ी मार्केट्स होनी चाहिए। अगर ये पोर्ट है तो वहाँ पर जिस तरह के आपका मंतका आज़ाद एक बाज़ार है चाबहार में, और वहाँ पर इंपोर्ट की चीज़ें मिलती हैं और सस्ती मिलती हैं और वो कोई भी जाके ले सकता है। तो आपका यहाँ पर पोर्ट है तो यहाँ पर भी कोई ऐसा बाज़ार होना चाहिए, कोई ड्यूटी फ्री शॉप होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए ना पाकिस्तान के लिए भी कुछ स्पेशल। आप लोग जिस तरह के ये पहाड़ हैं यहाँ पे मट्टी के, आप लोगों को जो है ना इस बार क्योंकि फैमिली साथ है तो वो फैमिली व्लॉग की तरह ही चलेगा। कभी होटल में, कभी बाहर, कभी बाजार में, कभी खाने पर और कभी सी व्यू पर। तो आप लोग साथ रहिए इसी तरीके से। बच्चे बहुत खुश हो गए क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजिट मिल गया। वो अच्छे भले कराची वापस जा रहे थे, बस अल्लाह को जो मंजूर था। गवादर आ गए। हाँ गवादर वेलकम। हाँ इधर लेफ्ट। वालेकुम सुदेश साहब, कैसा लगा आपको होटल? माशाल्लाह बहुत ही अच्छा होटल है। बहुत ज़बरदस्त है जी। मैं तो इसके अरेंजमेंट बहुत अच्छे लगे और बहुत, अगर आप दिखा सकें व्यूवर्स को कि ये हम बिल्कुल जब पहुँचे हैं गवादर शहर की तरफ आते हुए लेफ़्ट साइड के ऊपर सिल्क रिजॉर्ट्स के नाम से, और वॉशरूम बहुत अच्छा था, इनका इंतज़ाम बहुत अच्छा है, रूम बहुत अच्छा है और रूम में फैसिलिटी सारी हैं। वॉशरूम में आपके कमोड भी है, फ्लश भी है, पानी भी ठंडा गर्म आ रहा है और एसी लगा हुआ है बड़ा अच्छा। दिखाइए ज़रा, देखिए इनको का एक व्यू एक दिखा देते हैं अपने व्यूवर्स को सिल्क रिजॉर्ट्स के नाम से, और बहुत अच्छी अरेंजमेंट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये पहुंच गए जी गवादर हम लोग जेटी पर। जेटी बोलते हैं, मतलब ये यहाँ पर इनका अपना कदीमी जो फिशिंग का एक सिलसिला है, बिलखसूस यहाँ पर ज़्यादा फिशिंग होगी। और यहाँ पर जो है ये इनकी सामने मार्केट है जहाँ से ये पूरे सिंध में सप्लाई होती है, पूरे बलूचिस्तान में सप्लाई होती है, पाकिस्तान में सप्लाई होती है। तो आए थोड़ा सा आपको दिखाते हैं आगे। और वही बात है, बार बार कहूँगा कि 2 व्लॉग अलग अलग हो गए।
चाबहार के भी मैंने आपको जेटी दिखाई है, और अभी ये गवादर पाकिस्तान, चाबहार ईरान और गवादर की है। कभी आप लोगों ने आज तक अंदर से नहीं देखी होगी, अंदर से कभी नहीं देखी होगी, आज पहली दफ़ा दिखा रहा हूँ मैं आपको, देख लीजिए। ये मछली मंडी है जिसको कहते हैं कि तुमने वो कौन सी मछली मंडी बनाई हुई है, ये मछली मंडी है पाकिस्तान की। ये मछलियाँ पड़ी हुई हैं जो सुबह शिकार हुई हैं या शिकार की गई हैं, और ये जाल की तैयारी है। ये जाल तैयार हो रहे हैं वहाँ पर अगले दिन के शिकार के, और ये खड़े हुए माशाल्लाह वो लोग जो पूरे पाकिस्तान को मछली खिला रहे हैं। अल्लाह पाक खिला रहा है समंदर से, लेकिन सारी वर्किंग इनकी है। ये सारे आप देखें, मैं कोशिश करूँगा, मेरे लास्ट व्लॉग में था कि ये वाले जो शिप हैं वो कैसे बनते हैं, वो भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। मेरे एक व्लॉग में वो भी मौजूद है। आए चलते हैं। ये देखो, ये आपको मैं दिखाऊं यार, ये पाथ है, ये कोई प्लास्टिक के, ये पैसेज जो बना हुआ है ये समंदर के ऊपर बना हुआ भाई, ताकि कश्ती यहाँ तक ना लगे वहाँ तक लगे। कश्ती इस पैसेज तक, इस पाथ तक लगती होगी, और ये हिल रहा है, तो ये इसका मतलब है कि किसी प्लास्टिक का, किसी फोम का, किसी चीज़ का बना हुआ है। और इसके साथ जाहिर है कि इतनी बड़ी बड़ी कश्तियाँ खड़ी होती है, ये कितना गहरा समंदर होगा बिल्कुल साफ। पुराने जो मेरा व्लॉग था कराची से गवादर वाला, वो उसके अंदर मैंने ये आपको सब दिखाई, और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये कदीमी जो है हमारा पोर्ट है जहाँ पर फ़िशिंग होती है, और गवादर का ये कदीमी पोर्ट है। मछली मंडी मैंने आपको दिखाई, डीप सी दिखाया, और ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग मैंने आप लोगों को दिखानी थी। लास्ट टाइम भी मैं दिखाना चाह रहा था और वो मैंने कवर किया था, लेकिन उसमें वॉइस आपको प्रॉब्लम थी उसमें। और इसमें इस साइज़ की जो बोट बन रही है, ये करोड़ों रुपए की यहाँ पर बनाई जाती है, और कदीमी जो बलोची हमारे भाई हैं वो इसके बनाने के स्पेशलिस्ट हैं। आगे लेकर आए। ये सारा व्यू मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था उसमें, और ये आपने देखा यहाँ पर क्या सामने खड़ी हुई फिशिंग हो रही है, ठीक है। और लास्ट टाइम भी जब मैं बता रहा था, और इसको मैंने कवर आप लोगों को करके दिया था कि यहाँ से लेके वो वहाँ तक ये कदीमी पोर्ट है जो अब न्यू गवादर पोर्ट बना है, वो जो है उसकी यानी बेस जो है, जो मशहूर था आपका डीप सी गवादर पोर्ट, वो ये पोर्ट, ठीक है। ये इसकी यहाँ पर जो मैंने बताया कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग करोड़ों रुपए में, और जो हमारे बलोची भाई हैं वो अपने हाथ से सारा कुछ कर रहे हैं। ये फिशिंग के लिए, सुबह के लिए सब तैयार है। थैंक यू। गवादर का सारा कुछ बताएंगे, दिखाएंगे भी, लेकिन जहाँ पर ज़मीन से गैस और पेट्रोल निकल रही है और गवादर हो हमारा डीप सी हो, ये रास्ता हम टीसी की तरफ जा रहे हैं, टीसी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आप यहाँ देखें, अभी यहाँ पर सवारी कोई अवेलेबल नहीं थी, और हमने जो BMW कराई है जाने के लिए, वो हमारी ये BMW खड़ी है, सही है। इसके ऊपर मैं टिपिकल जो एक यहाँ का सफ़र है लोकल का, मैंने लिबास भी इनका यहाँ से पहना है, और ये भी यहीं से लिया है कि मैं बिल्कुल जो है ना, ये देखो, ये मेरा भाई कहता अगर ये टोपी अपनी मुझे दे दे 1 मिनट में, तो ये देखो अभी ये टोपी उल्टी, ये सीधी नहीं लगाते क्योंकि इनका कोई काम सीधा नहीं है। ये देखो, सही है। तो अभी हम दोनों एक जैसे हो गए ना, ये देखो, सही है। तो अभी हम जा रहे हैं, अब हमारा पूरा सफ़र जो है ना यहाँ पर इसके ऊपर ही है आज इसके साथ।
ये गवादर स्टेडियम में इस वक्त मौजूद है। देखें ज़रा गवादर का ये व्यू आपके देखने के काबिल है। अभी जो है वो जो गूगल पे तस्वीरें चल रही हो तो आपने देखा होगा, लेकिन इस तरह के अभी स्टैंड्स बने हुए हैं, ठीक है, ये स्टैंड्स बने हुए हैं। और इंक्लूजर जो है आपके जनाब कौन सा है, ये वजह इमाम बख्श इंक्लूजर, ठीक है। और ये है वो आपका हो गया गवादर क्रिकेट स्टेडियम, मेन ऑफिस है वो मेन ऑफिस है। ये स्कोर बोर्ड है सामने, और ये व्यू अगर आप यहाँ से दिखाएं रहे स्टेडियम का एक, तो ये मैं खड़ा सामने, सही है जी। तो यहाँ पर बड़े बड़े मैच होने। बहरहाल ये जो स्टेडियम अभी है अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसका ये व्यू जो है ना, ये पूरी दुनिया में मशहूर है। ये वाला जो व्यू है, ये आप सामने अगर देख रहे हैं, ये सारा व्यू जो है ये है मशहूर यहाँ का, ठीक है। थैंक यू। वो है, बस मैं दिखा रहा हूँ, वो है सामने पोर्ट। बिल्कुल ऐसी चाबहार में भी आपको नजर आ रही है पोर्ट, सही है। आपने चाबहार में भी देखी होगी। और जल्दी से आ जाएं। अलीराज AR के डिवीजन साहब, ये जो ब्लू आपको हट्स नजर आ रही है, ये है आर्मी की छावनी। और वो सामने जो है वो है आपका पोर्ट। यहाँ से मना है तस्वीरें उतारना, लेकिन मैंने स्पेशल नीचे उनसे इजाज़त ली है आर्मी वालों से, क्योंकि मैं मीडिया का बंदा हूँ, थोड़ा सा मुझे आप इजाज़त दें इस बात की। ये देखें, सही है, वो रही आपकी पोर्ट सामने। रोक लिया नहीं रोकनी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, कैमरा घुमा के पहाड़ भी दिखा दो और उधर भी दिखा दो, तुम्हें पता लग जाएगा कि व्यू दिखा दो। अब आपको मेरी बात समझ में आई कि ये जगह पर हम खड़े थे अभी, ये समंदर का हिस्सा है। समंदर में पहाड़ है, वो भी डीप सी है, जहाँ पर पोर्ट है जो हमारे लेफ्ट पे आ रहा है इस वक्त, सही है। माजी देख रहे हो तुम, आपके लेफ्ट के ऊपर वो सामने वो जो नज़र आ रहा है पोर्ट है। आपने देखा होगा चाबहार में भी इस तरह की ऊँची पोर्ट बनी। अच्छा, वो आपके पोर्ट है, ये बीच में पहाड़ का टुकड़ा था जो शहर से जुड़ा हुआ, ये ऊपर आ जाता है। ये पूरा समंदर है, उसका हिस्से में खड़े हुए थे पहाड़ से। ही हो गया ना किस्म का। और अभी ऐसा तो नहीं समुद्र में मौजूद भी होता, ये पहाड़ जितना बाहर है।
ये है जी, हमें गवादर कमाल कर दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये हैं हमारे भाई साहब महबूब साहब, यहाँ तक ले आए गाड़ी। चलें जी चलें, आ जाओ आ जाओ आगे आ जाओ। ये देखें जी हमारे ARQ विजन साहब ये बैठे हैं और मैं ज़ाहिर इधर बैठा हूँ। ये महबूब साहब है। हम एक रात का हमारा स्टे गवादर में, हमारे पास जो अवेलेबल ट्रांसपोर्ट थी हम आए हैं उससे, और घूमने का यही मज़ा है। और गवादर में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ चलती है तो वो ये डबल रक्षा है, क्या बोलते हैं? हाँ, ये रक्षा है डबल, और 3 सवारियों की जगह पीछे है, 3 कवर में है, मतलब बड़ी ज़बरदस्त है। डबल गेट है, डबल डोर रक्षा है, डबल डोर है ना, डबल डोर है ये, डबल डोर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। व्यूअर्स, इस बार तो जो है वो सारा हमारा फैमिली एक टूर है, जो आप लोगों को बताया कि गवादर में जो है ये हमारा डीप सी। मैंने आप लोगों को चाबहार में भी विज़िट करवाया था, लेकिन चाबहार में मैं जो वो सरफेस पे था, बिल्कुल हिल पे नहीं था। इस वक्त मैं यहाँ पर गवादर में जो है वो हिल पर हूँ, इसलिए आपको पूरा व्यू जो है वो यहाँ से मैं दिखा सकता हूँ। और ये हमारा जो डीप सी है, ये पूरी दुनिया में गवादर डीप सी जो है वो मशहूर है और मारूफ है, और एक बिज़नेस हब हो सकता है बहुत बड़ा, और बहुत ही खूबसूरत व्यू है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। और हमारा ये फैमिली व्लॉग था, अचानक एक प्रोग्राम बना। ईरान से हम जब चाबहार से चले और फिर हम चाबहार पोर्ट से गवादर पोर्ट आ गए पाकिस्तान में। तो ये एक व्यू आप लोगों को मैंने दिखाना था, इससे पहले भी दिखा चुका हूँ। और अगर मेरे कैमरामैन जो है वो दिखाएँ पूरा वहाँ से, तो समंदर का शोर और इसकी गहराई का अंदाज़ा, तो समंदर का जो है वो आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो, समंदर के सुकून का। लेकिन बेहद खूबसूरत, बेहद हसीन गवादर। और थैंक यू वेरी मच।